लोक अदालत के फ़ायदे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कहते हैं कि कंप्रोमाइज़ इज़ द सोल ऑफ जस्टिस, कंप्रोमाइज़ मस्ट बी इनकरेज्ड टू मेंटेन पीस इन द सोसाइटी। तो सबसे बड़ा है कि दोनों पक्ष जीतते हैं, उसमें इसका अपील नहीं होता है। अगर दोनों आकर के कंप्रोमाइज़ कर लिए तो इसका अपील नहीं होगा। ये नालसा डायरेक्शन देती है, उसके अनुसार 9/9/2023 को नेशनल लोक अदालत लगने जा रहा है। ये पूरे राज्य में लग रहा है। अदालत नेशनल लोक अदालत में लाया जाता है। 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का मामला लाया जाता है। फैमिली कोर्ट्स डिस्प्यूट लाया जाता है, पति पत्नी में जो झंझट रहता है वो लाया जाता है। और इन सब वादों को वो भेजा जाता है नेशनल लोक अदालत के बेंच में, और वहाँ पर जाकर के सेटल होता है। कुछ एक प्री लिटिगेशन मामले भी होते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आगामी 9 सितंबर को लोक अदालत लगाया जा रहा है। ये लोक अदालत पटना के सिविल कोर्ट के साथ साथ पटना के सारे अनुमंडल कोर्टों में लगेगा। साथ ही साथ बिहार के हर जिले में ये लोक अदालत जो है वो आयोजित की जाएगी। ऐसे में इसकी जानकारी दी है पटना सिविल कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन ने। सीधे तौर पर उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत का मकसद है कि जो भी लघु मामले हैं, जो छोटे छोटे मामले हैं, उसका निपटारा जो है वो किया जा सके, क्योंकि कोर्ट पर जो बोझ है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में इन लघु मामलों के लिए जो लोक अदालत है उस लोक अदालत में इन तमाम मामलों का निपटारा हो जाने से कहीं ना कहीं लोगों को भी त्वरित न्याय मिल जाएगा, और साथ ही साथ कोर्ट पर भी जो बर्डन है, जो केस को लेकर बर्डन है, वो भी कहीं ना कहीं कम ज़रूर होगा। ऐसे में क्या कह रहे हैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन, ये हम आपको सुनाते हैं। कि नालसा डायरेक्शन देती है, उसके अनुसार 9/9/2023 को नेशनल लोक अदालत लगने जा रहा है। ये पूरे राज्य में लग रहा है, तो स्वाभाविक है कि पटना जजशिप में भी हर एक सब डिवीज़न भी जो दानापुर हैं, पटना सिटी इत्यादि हैं, हर जगह लग रहा है। और पटना सदर में तो लग ही रहा है, पालीगंज में लग रहा है, तो हर जगह ये बाढ़ में लग रहा है, मसौड़ी में लग रहा है। तो हर जगह लोक अदालत का गठन किया जा रहा है, और लोक अदालत के माध्यम से जो प्री लिटिगेशन मामले हैं या पोस्ट लिटिगेशन मामले हैं, दोनों वादों का निस्तारण किया जाएगा। किस तरह के वादों का निपटारा? जिस तरह से कोर्ट में केसेस की संख्या बढ़ रही है, तो ये लोक अदालत कितना महत्वपूर्ण होगा उस तरह के मामले में? जैसे पोस्ट लिटिगेशन है, जिसको कहते हैं कि कोर्ट में केस आ गया, तो जब कोर्ट में केस चला आया तो जो कंपाउंडेबल केसेस होते हैं, जो समनीय वाद कहलाते हैं, सीआरपीसी की धारा 320 के अंतर्गत है कि ये समनीय वाद हैं, तो समनीय केस हैं, तो वो केस लोक अदालत नेशनल लोक अदालत में लाया जाता है। 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का मामला लाया जाता है। फैमिली कोर्ट्स डिस्प्यूट लाया जाता है, पति पत्नी में जो झंझट रहता है वो लाया जाता है। और इन सब वादों को वो भेजा जाता है नेशनल लोक अदालत के बेंच में, और वहाँ पर जाकर के सेटल होता है। कुछ एक प्री लिटिगेशन मामले भी होते हैं, जैसे बैंक का मामला होता है जो कोर्ट में नहीं आया हुआ है अभी, तो बैंक का मामला है, इलेक्ट्रिसिटी का मामला है, तो वो न्यायालय में नहीं आया है। फिर भी अगर दोनों पक्ष चाहते हैं तो उसमें आकर के सेटल कर सकते हैं। सेक्रेटरी डीएलएसए के पास आना होता है, और नोटिस जाता है दूसरे पक्ष को, और जब दूसरे पक्ष लोक अदालत में, और उनको लोक अदालत में भेजा जाता है, और लोक अदालत में उसका भी निस्तार किया जाता है। ऑन स्पॉट फैसलों का निष्पादन किया जाएगा? ऑन स्पॉट, क्योंकि जब तक वो केस रहेगा नहीं, जब तक नोटिस जाएगा नहीं, अदर साइड आएगा नहीं, अदर साइड चला आता है, तब जाकर के जो बेंच के द्वारा उस वादों का निस्तार किया जाता है। गठित बेंच का भी ऐसा है? करीब हम लोग 48 लग रहा है कि बेंच का अभी बेंच गठित किए नहीं हैं, परंतु बेंच गठित होने जा रहा है, और केसेस भी आइडेंटिफाइड हो चुके हैं। प्री लिटिगेशन के और पोस्ट लिटिगेशन दोनों केसेस आइडेंटिफाइड हुए हैं, और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, और डाटा चारों तरफ से आता चला जा रहा है। तो जितने भी केसेस उस दिन आएंगे उसका निस्तारण हम लोग करने का प्रयास करें। लोक अदालत के फ़ायदे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कहते हैं कि कंप्रोमाइज़ इज़ द सोल ऑफ जस्टिस, कंप्रोमाइज़ मस्ट बी इनकरेज्ड टू मेंटेन पीस इन द सोसाइटी। तो सबसे बड़ा है कि दोनों पक्ष जीतते हैं, उसमें इसका अपील नहीं होता है। अगर दोनों आकर के कंप्रोमाइज़ कर लिए तो इसका अपील नहीं होगा। उसके बाद जाके जो कोर्ट फ़ी, अगर सिविल सूट इत्यादि सब में कोर्ट फ़ी लगा हुआ है, तो कोर्ट फ़ी भी वो माफ़ कर दिया जाता है, वो वापस कर दिया जाता है। तो यानी कि फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, दोनों पक्ष विजयी होते हैं। सबसे बड़ा चीज़ ये है। अधिक से अधिक लोग इसमें अपने केसेस को लेके पहुंचे, या अधिक केसेस हों? क्योंकि अगर कोई डिस्प्यूट है तो परेशानी है, आपको न्यायालय आना पड़ता है, केस का तिथि लगता है,
फिर फैसला होता है, फिर आप अपील में जाते हैं। तो बेहतर है लोगों को कि आएँ। अगर फिर बैंक के साथ कोई लोन का डिस्प्यूट है तब भी आएँ, यहाँ पर हमारे सेक्रेटरी DLSA साहब के पास आकर के आवेदन दें, तो बैंक के अथॉरिटीज़ को बुलाया जाएगा और उसको सेटल करने का प्रयास किया जाएगा। तो मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूँ, अगर क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस हैं तो इसको मूंछ का लड़ाई न बनावे। अगर भाई भाई में है तो क्यों नहीं आकर के बैठ करके सेटल कर लेते हैं। अगर बैंक के साथ आपका लोन का है, बैंक वाले भी तैयार हैं कि अच्छा अगर पति ने लोन लिया था, नहीं चुका पाए, उनका देहांत हो गया, तो पत्नी अगर आती है तो हम लोग जितना इंटरेस्ट लगभग कम हो सके उतना इंटरेस्ट कम करके हम लोग सेटल करने का प्रयास करेंगे। अगर डिस्प्यूट है आपका टेलीफोन इत्यादि का, अगर बिल को लेकर के है, इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर के है, तो वो भी ला करके आवेदन दे सकते हैं और सेक्रेटरी DLSA नोटिस करेंगे उनको, और जो अथॉरिटी इलेक्ट्रिसिटी विभाग के हैं या टेलीफोन विभाग के हैं तो वो चले आएंगे और आकर के सेटल कर लेंगे मामले को, तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि न्यायालय में तो समय लगता ही है, अपनी प्रक्रिया होती है न्यायालय की। तो इस लोगों से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि वो लोग आएँ और अपने वादों का निस्तार कराने का प्रयास करें। धन्यवाद। सीधे तौर पर जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश है राजीव रंजन, उन्होंने सीधे बताया है कि जो बैंक के लोन से संबंधित मामले हैं और जो तमाम तरह के मामले हैं उसका त्वरित निपटारा होगा। साथ ही साथ जो एक्सीडेंट के मामले हैं उनमें भी जो मुआवजे की राशि है उसको देने पर भी जो न्याय है वो पीड़ितों को दिलाया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोक अदालत लगाया जाएगा 9 सितंबर को, तो उससे जो भी लोग परेशान हैं, जो न्याय को लेकर भटक रहे हैं अब तक, जिन्हें मुआवजा नहीं मिला है, बैंक लोन को लेकर बैंक उन्हें परेशान कर रहा है, तो ऐसे में उन्हें त्वरित न्याय देने के लिए जो लोक अदालत है वो पटना सिविल कोर्ट के साथ साथ पटना के तमाम अनुमंडल कोर्टों में भी लगाए जाने। सहयोगी दिवाकर के साथ विशाल भारद्वाज, SD न्यूज़ पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।